लगाते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है? शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है? कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है? पेंशन मिलती है नहीं मिलती है? मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, सच बोलना चाहिए। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। अंबाला में विधायक पूर्व मंत्री अनिल विज ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भाषण में हिंदू समाज पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी के भाषण को एक साजिश का हिस्सा बताया। साथ ही कहा कि पप्पू अब बड़ा हो गया। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा कि लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण सुना और लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया। उनके संबोधन को ध्यान से समझने की आवश्यकता है, वह एक बहुत ही गहरी साजिश रच रहे हैं। अनिल विज ने लिखा कि राहुल गांधी हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, वह हिंदुस्तान का एक और विभाजन कराना चाहते हैं। उनके भाषण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना ही देश के हित में है। बता दें कि लोकसभा में अपने पहले संबोधन में सोमवार को भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर राहुल गांधी ने कहा कि सत्य, अहिंसा और साहस ही हमारा हथियार है। शिव का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है। इसके बाद भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत नफरत करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। इस पर पीएम मोदी ने कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। साथ ही अमित शाह ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। में राहुल गांधी जी का भाषण मैंने सुना और मुझे लगा कि पप्पू अब बड़ा हो गया। उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। वो एक गहरी साजिश रच रहे हैं। वो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वो देश का एक और विभाजन कराना चाहते हैं। विभाजन कांग्रेस के डीएनए में है। इन्होंने 1947 में भी धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराया था। बहुत खतरनाक भाषण उन्होंने दिया है। ये जो हमारे देश की संस्कृति थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, ये उससे परे हट गए, उसको एक तरफ छोड़ दिया और ये सभी को आपस में लड़ाने का किया है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ इस पर, क्योंकि अगर ज़्यादा कहेंगे तो उनका मकसद कामयाब होगा। इनके भाषण को सभी लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए। यही देश के हित में है, यही देश की एकता के लिए ठीक है। ये अग्निवीर को खत्म करने की तो कोई उनकी ताकत है नहीं। अब एक नैरेटिव सेट हुआ है कि कांग्रेस नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना चाहती है। कांग्रेस झूठ बोलने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई है और मुझे तो लगता है इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी खोल रखी है जहां पर ये सारे कांग्रेसियों को बुला के झूठ बोलने की ट्रेनिंग है। अब लोकसभा में ही जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया मिलता है और ये कह रहे नहीं मिलता। अब ये तो अनुसंधान की बात है और लोकसभा के अंदर की बात है, उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। जो सांसद है तो यकीनी तौर पर सांसद चाहेंगे कि भी इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए कि कौन झूठ बोल। देखिए, अभी तक हिंदुस्तान अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के तहत ही चल रहा है। ये कानून 1860 में बनाए गए थे। 1857 की क्रांति के बाद कि दोबारा ऐसी क्रांति ना हो, ये कानून बनाते हुए हाकिम और गुलाम
वो सामने रख के बनाए गए थे, अंग्रेजों के हित के लिए बनाए गए कि वो शासन यहाँ कर सके और उनको इसमें दिखते ना हो। और कभी किसी ने 70 साल 75 साल तो हमें आज़ाद हुए थे, पर कभी किसी ने सोचा नहीं कि आज भी हमारे जो देश में है अंग्रेजों की बनाई हुई जो न्याय प्रणाली है वो चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने उसको निरस्त करके हिंदुस्तानियों के लिए जो कानून होने चाहिए, जो न्याय व्यवस्था होनी चाहिए वो बनाई है। अभी थोड़ा सा लोगों को समझने में दिक्कत आएगी, हम भी पढ़ रहे हैं और लोग भी पढ़ रहे हैं, और ये इसका जितना स्वागत किया जाए उतना ही अच्छा है। कांग्रेस पार्टी ने विधिवत तौर पर ये तय कर लिया लगता है कि हर अच्छे काम का विरोध करना है, हर अच्छे काम का विरोध करने का उनके एनएल लाइव की खास खबर।